बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है कीमा करेले। करेलों को ना तो मैंने नमक लगा के धोना है, कुछ भी नहीं ऐसा करना। बहुत आसान रेसिपी के साथ कीमा करेले की रेसिपी आपके साथ है। अक्सर धोते हैं, नमक लगाते हैं, फिर धोते हैं, रखते हैं, पता नहीं क्या क्या झंझट है। सारे झंझटों से आपको मिलेगी निजात और आप बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार बग़ैर किसी कड़वाहट के करेले। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। 300 ग्राम मेरे पास है कीमा। कीमा आप मोटा ले ले या बारीक ले ले, ये आपकी मर्ज़ी है। एक बड़ी प्याज ली, वो काट के रफली काट के डाल दें। और लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं है मेरे पास, ये है कुटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून फुल भर के। एक दालचीनी का बड़ा पीस, 3 से 4 अदद लौंग डाल दें और ज़ीरा और धनिया मिला के पिसा हुआ 1 टेबलस्पून और हल्दी हाफ़ टी स्पून, नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका और लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़ायका मैं हाफ़ टेबल स्पून इसमें शामिल कर रही हूँ। पानी इतना डालेंगे कि बस कीमा इसमें गल जाए, इतनी मुश्किल नहीं होती कीमे गलाने में। तो ऑयल मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/4 कप और इसे चम्मच से चला देंगे। कीमे को फ़ौरन आप पानी डाल के चम्मच से चला दें ना पकने से पहले, तो कीमे की गुठलियाँ नहीं बनती। तो आप कीमे को अच्छा सा सारा प्याज मसाला जो इसमें चीज़ें हैं ना मिक्स कर लें आप चम्मच चला के। और इसे मैं ढक के छोड़ दूँगी दम से थोड़ी सी तेज़ आग पे। जैसे ही मसाला सारा बन जाएगा, कीमा गल जाएगा, तो मैं फिर आपको दिखाऊँगी। मैं आपको करेले दिखा रही हूँ। करेले मेरे पास हैं हाफ़ केजी। दोनों साइडों से काट लेंगे थोड़ा थोड़ा सा, जो आपको डंडियाँ नज़र आ रही हैं इसकी, ये काटा और ये थोड़ा सा इधर से काट के सेंटर से काट लेना है। सेंटर से काट के तो दरमियान में जो बीज नज़र आ रहे हैं, अब उन्हें हमने निकालना है। साइडों दोनों साइडों से काट लेंगे ना, तो एकदम से आप ये करेलों के बीज निकाल लेंगे। और इन्हें मैंने इतना मोटा काटना है कि ये जो छीलिंग हो ना, तो इतने बारीक पतले से ना लगें। ज़रा मोटे काटेंगे तो वो सही रहेगा। फ्राई के बाद करेला नज़र आना चाहिए कि ये करेले हैं। पतले पतले बारीक से काटेंगे तो वो फ्राई करके बिल्कुल ही नज़र नहीं आते। तो इस तरह मैं करेलों को काट लूँगी, पहले काट के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इतने मोटे मैंने करेले, तमाम करेले इसी तरह काट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आधे कप से कम ऑयल ले रही हूँ। जो करेले आपके सामने मैंने काटे थे उन्हें मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने इन्हें ऑयल में फ्राई करना है। करेले जब मैंने लिए थे उन्हें मैंने पानी से धोया था, जब साबुत करेले थे। उसके बाद उन्हें मैंने ड्राई किया, उसके बाद फिर मैंने आपको काट के दिखाया जो आपके सामने काटे थे। और ये मैं चीनी डाल रही हूँ तकरीबन 1 पिंच। चीनी इसलिए डाल रही हूँ कि इससे करेलों का कलर जो है ना ख़राब नहीं होता, सब्ज़ी का कलर आपको फ्रेश नज़र आता है। आप जब भी सब्ज़ी फ्राई करें या पकाएं तो 1 पिंच ज़रूर आप इसमें चीनी शामिल किया करें। अगर ज़्यादा है तो 2 पिंच कर लें सब्ज़ी। तो इस तरह मैं आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। करेलों का कलर बदलेगा ज़रूर, लेकिन इतना नहीं बदलेगा कि वो बिल्कुल ही करेले ना लगें। तो मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई करके, तो इसके बाद एंड देखना आप। मीडियम फ्लेम पे मैंने करेलों को फ्राई कर लिया है। करेलों का कलर देख लो, ये करेले बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं, कच्चे भी नहीं हैं। और आपने इसी तरह फ्राई करना है, कच्चे भी नहीं छोड़ने। एक फुल बड़ी प्याज ली, स्लाइस में काट लिए और वो करेलों के साथ ही मैंने फ्राई कर लेनी है। अलग से करेंगे ना तो वो करेले आपको नज़र आएंगे, प्याज नज़र ही नहीं आएंगे, प्याज का नामो निशान मिट जाता है। इस तरह आप हल्के से फ्राई कर लें, ज़्यादा भी फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे हीट लगे, ज़रा सॉफ्ट हों, तो करेले और प्याज को आप चूल्हा बंद करके हटा लें चूल्हे से। ये जैसे करेले फ्राई और प्याज फ्राई हो चुका है, तो मैं आपको कीमा दिखा रही हूँ। कीमा भी सारा मसाला जितना हमने डाला था ना, वो मिक्स हो चुका है। मज़े की खुशबू आ रही है और कीमा भी बहुत अच्छा सा मैंने फ्राई कर लिया है। मैं आपको थोड़ा सा और भून के दिखाती हूँ कि कीमे की क्या निशानी है, कि कीमा हम समझे कि कब फ्राई हो चुका है या पक चुका है। ये हल्का सा जैसे ही ऑयल नज़र आ रहा है ना, तो आप समझो कि कीमा तैयारी पे है। और अगर चम्मच चला के सेंटर से देखें ना, तो पानी आपको नज़र नहीं आएगा। ऑयल मैंने इसमें कम डाला था ना, तो आपको इतना ऑयल नज़र नहीं आ रहा। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 2 अदद टमाटर इसमें लिए मैंने, पतले स्लाइस में काटना है, क्योंकि जैसे ही कीमा हमने तैयार करना है ना, भूनना है, तो टमाटर पतले होंगे तो फटाफट मेल्ट हो जाएंगे और मसाले में तब्दील हो जाएंगे। तो इसे थोड़ा सा मैंने फ्राई करना है।
और जैसे थोड़े से टमाटर फ्राई हुए हैं तो मैंने इसमें वो करेले और जो मेरे पास प्याज था मिक्स वो इसमें शामिल करना है। ऑयल जितना डाल चुका है दोनों चीज़ों में, आधा कप से कम करेलों में ऑयल था और थोड़ा सा आपके सामने मैंने कीमे में शामिल किया था। अक्सर लोग बहुत ज़्यादा इसमें ऑयल शामिल कर देते हैं, आप इससे भी कम ऑयल करेंगे ना शामिल तो भी चलेगा। करेले कम नहीं आपको लगेंगे जायके में तो आप कम भी ऑयल कर सकते हो, घी भी इसकी जगह डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। नमक मैंने 1 टीस्पून डाला था, आप चेक कर लें कम है ज़्यादा है, आखिरी स्टेज पे चेक कर लिया करें, इसी से समझ आ जाती है कि नमक कम ज़्यादा है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने दम वाली आग पे करेलों को पकने दिया, तकरीबन कोई 10 मिनट के करीब दम वाली आग पे रखना है, तेज़ पे नहीं रखना, करेले बहुत ड्राई हो जाएंगे क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं शामिल किया। तो ढक के आपने इसे पकने के लिए छोड़ देना है। जैसा कि मैं अब आपको दिखा रही हूँ, मैंने पहले ढक्का और ढक्कन आपके सामने उठाया, ऑयल भी ऊपर आ चुका है, काफ़ी ऑयल इसमें लग रहा है। और अब इसमें जाएगी दही 1 कप। यहाँ आपने दही का इस्तेमाल नहीं करना तो ना करें, आधा कप करना है तो भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन दही आप ज़रूर इसमें शामिल करें, इसमें जायका बहुत अच्छा मज़ेदार सा मिलेगा। अक्सर लोग दही नहीं पसंद करते, कुछ टमाटर नहीं पसंद करते तो वो टमाटर ना डालें तो वो दही डाल लें, ये अब आपकी मर्ज़ी पे है टमाटर डालने हैं या दही। अब इसे मैंने चम्मच से चला के चूल्हा बंद कर दिया था, चम्मच से चलाना है, अच्छा सा दही को मिक्स करना है और फिर दम वाली आग पे इसे मैंने दोबारा से चूल्हा चला के ढक के दम वाली आग पे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट के बाद दिखा रही हूँ, दही को मैंने इतना नहीं पकाया, इसकी जो है ना मसाला वो नज़र आना चाहिए। हस्बे ज़रूरत आप गरम मसाला इसमें शामिल करें और हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक जो आपको पसंद है आप इसमें डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। और ये तैयार हो चुके हैं मज़ेदार सी खुशबू के साथ। और यकीन करें ये बिल्कुल कड़वे नहीं हैं, मेरे कहने पे आपने ज़रूर इस तरह करेले पकाने हैं और आप कहेंगे कि ये तो हमारी जान ही छूट गई करेले धोने से, जिस तरह के धो के उसे निचोड़ के हाथ थक जाते हैं। और ये करेले बनाएंगे तो आप इजी फील करेंगे कि आज तो कोई काम ही नहीं करेलों का। डिश आउट करते हैं मज़ेदार से करेले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक देना मत भूला करें और पूरी वीडियो देख लिया करें। आप लोगों के लिए मैं बड़ी मेहनत करती हूँ तो आपका काम बनता है कि मेरी पूरी वीडियो देखना और लाइक दे दिया करें, हो सके तो शेयर भी कर दिया करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें और शेयर कर लें, हो सके तो लाइक भी दे दिया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।